हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा नाम मीरा कुमारी है और कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू फीटर पढ़ाया था। तो जैसे कि कल मैंने जो पढ़ाया था वो कंप्लीट तो नहीं हुआ था, कल आधा अधूरा था, मतलब मैंने पूरा पढ़ाया नहीं था, कुछ टैब्स बच गए थे बट पढ़ाने के लिए। तो कल मैंने आपको क्या बताया था? डेफिनेशन टू फीटर बताया था। आप रिमाइंड कीजिएगा, याद कीजिएगा। मैंने आपको कल डेफिनेशन बताया था फीटर का और मैंने कुछ टाइप्स बताए थे आपको, और कुछ टाइप्स मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो जैसे कि मैं आई हूँ आप लोगों को जो बाकी टाइप्स हैं उनको बताने के लिए आई हूँ। कल जो डेफिनेशन ऑफ फीटर था तो क्या था डेफिनेशन, याद कीजिए। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि क्या था डेफिनेशन। तो फीटर का डेफिनेशन क्या था कि किसी भी मशीन के पार्ट्स को बना करके मशीन में फिट करने वाला मैकेनिक हमारा फीटर कहलाता है। ये था उसका डेफिनेशन था। मैंने कुछ टाइप्स बताए थे आपको, जैसे कि बेंच फीटर मैंने बताया था, मशीन फीटर मैंने बताया था, पाइप फीटर बताया था मैंने। ये 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे कल। और आज कुछ टाइप्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं लोकोमोटिव फीटर की कि लोकोमोटिव फीटर है क्या। आपने ट्रेन तो देखा होगा, रेल इंजन जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। उसकी मतलब आपने ट्रेन की सवारी भी की होगी। तो ट्रेन जो है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो क्या जो लोकोमोटिव फीटर है ना, वो ट्रेन को पार्ट्स को फिट करता है, वो ट्रेन के पार्ट्स को जोड़ता है। तो लोकोमोटिव फीटर क्या है हमारा, कि जो ट्रेन के पार्ट्स को फिट करने वाला मैकेनिक ही हमारा लोकोमोटिव फीटर कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स भी बनाइएगा साथ साथ में। क्या है लोकोमोटिव फीटर, कि जो ट्रेन के पार्ट्स है, जो रेल इंजन के पार्ट्स है, उसको फिट करने वाला मैकेनिक ही हमारा लोकोमोटिव फीटर कहलाता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, लिखना भी संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लोकोमोटिव फीटर है। तो बस लोकोमोटिव फीटर बस इतना ही है कि जो ट्रेन के पार्ट्स को जोड़ करके फिट करता है, वो हमारा लोकोमोटिव फीटर कहलाता है। ये होगी लोकोमोटिव फीटर की बात। अब अगला फीटर क्या है हमारा, टूल फीटर। आप देख सकते हो अगला नंबर क्या है हमारा, टूल फीटर। आपने प्लायर्स से जब प्लास होती है, आपने यूज तो किया होगा घर पर। जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो पेचकस होता है, पेचकस आपने यूज तो किया होगा। तो जाहिर सी बात है उसको भी किसी ने बनाया ही होगा, वो खुद ब खुद तो बन के नहीं आया ना, मतलब वो नहीं, उसको भी किसी ने बनाया ही होगा। तो जो मैकेनिक हमारा टूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, औजार बोलते हैं। तो आपने जो प्लास, पेचकस को इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, तो वो क्या है, हमारा औजार है, हमारे टूल्स हैं। तो उस टूल्स को बनाने वाला मैकेनिक ही हमारा क्या कहलाता है, टूल फिटर कहलाता है। जितने भी औजार हैं, जितने भी टूल्स हैं, जो उसको बनाता है, जो मैकेनिक उसको बनाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा टूल फिटर कहलाता है। तो बात किसकी होगी, एक बात हो गई लोकोमोटिव फीटर की और दूसरी बात किसकी होगी, हमारी टूल फिटर की। तो 2 तरह के फीटर मैंने आपको बता दिए, कल मैंने बताया था बेंच फीटर, पाइप फीटर, मशीन फीटर, लोकोमोटिव फीटर एंड टूल फीटर। अब बात करते हैं अपने अगले फीटर के बारे में, जिसका नाम है मेंटेनेंस फीटर। मेंटेनेंस फीटर क्या है, नाम से पता चल रहा है, मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस करने वाला। तो जो मैकेनिक जो मशीन को मेंटेनेंस करता है, यानी कि उसकी मरम्मत करता है, उसकी देखभाल करता है, वो क्या है, हमारा मेंटेनेंस फीटर है। नाम से साफ पता चल जा रहा है कि मेंटेनेंस ही करता होगा ये फीटर। तो जो मैकेनिक हमारे मशीन को
देखभाल करता है, उसकी रखरखाव करता है, उसकी मरम्मत करता है, वो क्या है हमारा मेंटेनेंस फिटर है। आप लोग जैसे कि आप लोग बाइक इस्तेमाल तो करते ही होंगे, सही बात है, करते होंगे इस्तेमाल, सबके घर में बाइक होंगे, किसी किसी घर में एक दो घर के बाइक नहीं हो सकती है। तो क्या बाइक जो है आप लोग डे टू डे उसका यूज करते हो, तो क्या है आप उसकी टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग भी करते हो। सर्विसिंग तो करते हो ना, क्यों करते हो सर्विसिंग? क्योंकि आपकी जो बाइक है वो ज्यादा दिन तक टिक सके, ज्यादा दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर सको, इसलिए करते हो। तो बाइक क्या है, आप बाइक का इस्तेमाल करते हो, फिर टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग भी करते हो। तो सर्विसिंग भी क्या एक तरह मेंटेनेंस ही है। आप जो सर्विसिंग करवाते हो बाइक की, वो क्या एक तरह मेंटेनेंस ही है। तो आप इस बेस से समझ सकते हो कि गाड़ी की सर्विसिंग होती है, वो भी एक मेंटेनेंस होती है। तो मेंटेनेंस फीचर बस इतना है कि किसी भी मशीन की मरम्मत करना क्या है, हमारा जो मरम्मत करता है वो हमारा मेंटेनेंस फीचर कहलाता है। ये बात होगी मेंटेनेंस फीचर की। अब अगले टाइप के फीचर की बात करते हैं, ठीक है। तो अगले टाइप के फीचर में क्या है हमारा असेंबली फीचर। असेंबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, मे भी हो सकता है कि ये असेंबली आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा। तो असेंबली फीचर क्या है हमारा, आपने मशीन देखे होंगे, ठीक है। तो मशीन क्या है, वो अलग अलग पार्ट से बने होते हैं। तो जो मैकेनिक मशीन के पार्ट्स को खोलता है या फिर उसे जोड़ता है और जोड़ करके एक मशीन का शेप देता है, वो क्या है हमारा असेंबली फीचर है। असेंबली मीन्स क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ करके एक मशीन बनाता है, वो हमारा असेंबली फीचर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा असेंबली का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग जब आगे पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि असेंबली अच्छी तरह से जान जाओगे कि असेंबली क्या है। असेंबली बस इतना ही है कि आप डिफरेंट पार्ट्स को लोगे, अलग तरह के पार्ट्स को लोगे और एक मशीन का निर्माण करोगे। तो ये क्या है, ये आप उसकी असेंबली करोगे। इसका मतलब बस इतना ही है। आपने एक पार्ट्स, दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स, चार पार्ट्स, ढेर सारे पार्ट्स आपने ले लिए और आपने एक मशीन का निर्माण किया। ये मशीन का शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं ऐसा ही लिखी हूँ। तो आपने इस मशीन का निर्माण किया। तो असेंबली का मतलब बस इतना ही है कि आपने अलग अलग पार्ट्स ले लिए और उस पार्ट से आपने एक मशीन को बना लिया। तो इसका मतलब होता है असेंबली। तो असेंबली फीचर क्या होता है, असेंबली फीचर बस यही है कि जो मैकेनिक मशीन के पार्ट्स को खोलता है या फिर उसको जोड़ता है, तो क्या है वो हमारा एक असेंबली फीचर है। इसे क्या कहते हैं हम, एक असेंबली फीचर कहते हैं। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया फीचर का, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताया। मैंने आपको 7 टाइप्स बताया फीचर के। ऐसे फीचर के और भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो मैं बेसिकली इतने टाइप्स बता रही हूँ। तो ये टाइप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स बनाइएगा और ध्यान दीजिएगा। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैंने इतने टाइप्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट लेवल की कि फीटर वो एक अच्छा फीटर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसे किस किस काम में अच्छा बनना होता है, उसको कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं और किस तरह के टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं और कितने बढ़िया से इस्तेमाल करने होते हैं। अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, एक फीटर को क्या क्या ऑपरेशंस करने होते हैं। तो ऑपरेशन क्या है, टेक्निकल वर्ड है। आप जब यहाँ पर आओगे जॉब बनाओगे ना, तो अब जॉब बनाने का इसको ऑपरेशन कहा जाता है कि आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो यानी कि आप काम कर रहे हो। टेक्निकल वर्ड हमारा ऑपरेशन होता है। तो एक फीटर को क्या क्या ऑपरेशन करने पड़ते हैं,
फेडरल ट्रेड में आने के बाद। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ आओगे तो आपको एक मेजरिंग दे दी जाएगी, मेजर दिया जाएगा और एक स्टील की प्लेट दी जाएगी। कोई भी स्टील की प्लेट हो, लो कार्बन स्टील हो, माइल्ड स्टील हो, आपको उसकी प्लेट दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इस मेजर के ऑब्जेक्ट बनाओ, एक जॉब बनाओ। तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में क्या करोगे? पहले क्या करोगे आप? पहले आप उसको मेजर करोगे। क्या करोगे? पहले स्टार्टिंग में उसको मेजर करोगे। जाहिर सी बात है, आपको एक जॉब बनाने के लिए दिया जा रहा है तो पहले मेजर करोगे, क्योंकि आपको उसके जैसा ही जॉब बनाना है, उस मेजर के बेस में ही आपको जॉब बनाना है। तो आप उसको पहले मेजर करोगे। मेजर करने के बाद क्या करोगे? आपने मेजर तो कर लिया भाई, अब बताओ अब उसको, उस मेजर को उस प्लेट में कैसे डालोगे, उसके अकॉर्डिंग कैसे काटोगे? तो काट तो नहीं पाओगे ऐसे। तो क्या करोगे? उसके बाद आप उसको मार्किंग करोगे। देखो मेजरिंग जो है, जो हम मेजरिंग करते हैं, तो मेजरिंग आप जब करोगे यहाँ पर तो इसके डिफरेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, आगे जानोगे कि क्या वो टूल्स होते हैं जब प्रैक्टिकल वर्क करोगे। तो मेजरिंग क्या होता है हमारा? मेजरिंग हमारे डिफरेंट टूल्स से होते हैं, जैसे कि हमारा स्टील रूल। स्टील रूल क्या है हमारा? एक मेजरिंग टूल है। ठीक है, क्या है? टूल है, एक औजार है। जब आप मेजर करोगे ना तो स्टील रूल की मदद से ही करोगे। आप हाथ से तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो ना कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो पहले क्या करोगे? उसकी मेजरिंग करोगे। किससे करोगे? स्टील रूल से करोगे। स्टील रूल क्या है? हमारा मेजर टूल है जिससे आप मेजरिंग करते हो। अगर आपको और एक्यूरेसी से बनाना हो, और अच्छे से बनाना हो, तो क्या होता है हमारा? एक आता है माइक्रोमीटर। क्या है हमारा? माइक्रोमीटर क्या है हमारा? एक तरह का मेजरिंग टूल है जो कि मेजर करता है। अब बहुत ही एक्यूरेसी से करता है, बहुत ही, यानी एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। एक्यूरेसी की हिंदी क्या होती है? शुद्धता। ये बहुत स्टील रूल भी हमारा मेजरिंग करता है, लेकिन ये क्या है? इससे कम एक्यूरेसी से करता है, यानी इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? कम होती है। तो ये दोनों क्या है? मेजरिंग ही करते हैं। लेकिन स्टील रूल जो है हमारा, ध्यान सुनिएगा, वो मेजर तो करता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? इसकी कंपेयर में, यानी कि इसकी तुलना में कम करता है। इसलिए स्टील रूल कम एक्यूरेसी का मेजरिंग टूल होता है और माइक्रोमीटर हमारा ज्यादा एक्यूरेसी के हमारा मेजरिंग टूल होता है। यानी कि आप जब जॉब बनाओगे, जब आप मेजर करोगे, तो आप इस टूल्स की मदद से आप मेजर करोगे। ठीक है, आपने मेजर कर लिया भाई, अब आपको उस जॉब को, उस मेजर को उस प्लेट में डालना है और उसके बेस में आपको काट के हटाना है। तब क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट लेवल उसकी मार्किंग करोगे। मार्किंग क्या होता है? यानी कि चिन्हन करना, निशान बनाना। ध्यान सुनिएगा, मार्किंग का मतलब क्या था? मैंने हिंदी नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी बता रही हूँ कि मार्किंग क्या होता है हमारा? चिन्हन करना, निशान बनाना। ठीक है, ये हमारा मार्किंग होता है। तो मार्किंग कैसे करते हैं? उसके लिए भी टूल्स होंगे। ठीक है, तो उस टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि हमारा स्क्राइबर होता है। क्या होता है? स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है हमारा? एक तरह का हमारा मार्किंग टूल है जो क्या मार्क करता है। किस पे मार्क करता है? प्लेट पर, जो माइल्ड स्टील की प्लेट हो या फिर लो कार्बन स्टील की प्लेट हो, उस पर मार्क करता है। तो स्क्राइबर का क्या है? मार्किंग करना। ठीक है, इसलिए आपको हर टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो आपको सीखना चाहिए। तो आप स्क्राइबर की मदद से मार्किंग करोगे। किस पर करोगे? प्लेट पर करोगे। आपने मार्किंग कर ली। जैसे कि आपने देखा होगा जो टेलर्स होते हैं
वो क्या करते हैं, मेजर ले लेते हैं, नापी ले लेते हैं और उसके बाद उस कपड़े पे वो मार्क लगाते हैं। उस मार्क को लगाने के बाद उसको काटते हैं। उसी तरह आप लोग भी क्या करोगे, पहले मेजर करोगे, उसके बाद स्क्रैबल जो टूल होता है हमारा, उसकी मदद से आप उसको मार्क करोगे। मार्क आपने कर लिया, मार्क करने के बाद क्या होता है, आप क्या करोगे बताओ। मार्क करने के बाद आपने मार्क कर लिया है, आप उसका कटिंग करोगे। कटिंग तो करना ही पड़ेगा भाई, तो कटिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो क्या है हमारा हैक्सोइंग। हैक्सोइंग क्या होता है, हमारे टूल होता है। हैक्सो ब्लेड, हैक्सो ब्लेड क्या होता है, टूल होता है। मैं लिख देती हूँ, हैक्सो ब्लेड क्या है, एक हमारा टूल होता है। ठीक है, आपने इसे घर पर यूज किया होगा हैक्सो ब्लेड, मुझे इससे लग रहा है कि आपने घर पर यूज किया होगा, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा कि कौन सा ब्लेड है। मैं बाय फिगर तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ हैक्सो ब्लेड कैसा होता है। हैक्सो ब्लेड कुछ ऐसा होता है, यहाँ एक हमारा नट लगा होता है और ऐसे टाइप में, कुछ ऐसे टाइप में होता है हैक्सो ब्लेड। तो ये क्या होती है, हमारी ब्लेड होती है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फ्रेम होता है। और ये क्या है हमारा, ये हमारी ब्लेड हो गई, ये हमारा फ्रेम हो गया और ये हमारी हैंडल हो गई। तो क्या है हैक्सोइंग, क्या है हैक्सोइंग, वही है जब हैक्सो प्लेट के द्वारा उस प्लेट को काटने की जो प्रोसेस होती है उसको हैक्सोइंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, हैक्सोइंग क्या है, काटने की क्रिया है, काटने की क्रिया है। ठीक है, तो काटने की क्रिया है तो किससे काटोगे, आप हैक्सो ब्लेड से काटोगे। और भी टूल्स होते हैं काटने के लिए, एक चीज है जो एक हमारा टूल होता है, उससे भी आप काट सकते हो, लेकिन मैं हैक्सो ब्लेड के बारे में बता रही हूँ। चीजें आप आगे पढ़ोगे, आगे जानोगे। तो हैक्सो ब्लेड क्या है, एक हमारा टूल है। क्या है, कटिंग टूल है, यानी कि काटने वाली औजार है, जिसकी मदद से आप प्लेट को काट कर निकाल लोगे। हैक्सो ब्लेड कैसा होता है, मैंने उतना बढ़िया तो नहीं, लेकिन सिंपल प्रो बनाया, फिगर किया है। ये क्या होता है, इसको ये ऐसे ही हमारा हैक्सो ब्लेड होता है। और हैक्सो ब्लेड के ये हमारी ब्लेड होती है। ये क्या होती है, हमारी ये पार्ट क्या होता है, हमारा ब्लेड का पार्ट होता है। और ये क्या होती है, हमारी फ्रेम होती है। और ये क्या होता है, हमारा हैंडल होता है, यानी इसको ऐसे पकड़ करके इसको काटा जाता है, इसको ऐसे पकड़ करके काटा जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक हैक्सो ब्लेड है। मैंने यहाँ लिख दिया हैक्सो ब्लेड। तो यानी कि हैक्सोइंग क्या है, हैक्सो ब्लेड द्वारा काटने की जो प्रोसेस होती है, काटने की जो क्रिया होती है, उसको हैक्सोइंग कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा हैक्सोइंग। ठीक है, अब अगले प्रोसेस में क्या करोगे, आपने मेजरिंग भी कर ली, मार्किंग भी कर ली, हैक्सोइंग भी कर ली, आप क्या करोगे, तो अब आप करोगे फाइलिंग। फाइलिंग कैसे करोगे, एक हमारा टूल होता है फाइल। फाइल क्या है, फाइल फिटर ट्रेड का बहुत ही मेन टूल होता है, बहुत ही मेन, यानी कि प्रमुख टूल वही होता है, मेन टूल वही होता है। आप फाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, किस लिए करोगे, उसको खींचने के लिए। क्या करोगे, उसको खींचने के लिए। फाइल का कुछ ऐसा ही होता है, मैं लिख देती हूँ। फाइल क्या है, फाइल हमारा टूल है। ठीक है, फाइल क्या है, फाइल हमारा एक टूल है। फाइल टूल की मदद से आप फाइलिंग करोगे। फाइल टूल आप उसकी मदद से तो खींचोगे, वहां पर उसकी सरफेस को अच्छा बनाओगे। तो ये हो गई फाइलिंग। और भी ऑपरेशंस होते हैं जो आपको करने होंगे, लेकिन वो अगर आपकी जरूरत हो, अगर आप उस जॉब को बनाने में वो काम आ रहा हो, जैसे ड्रिलिंग, मैंने आपको ड्रिलिंग के बारे में कल बताया था। तो ड्रिलिंग क्या थी, एक हमारी ड्रिल मशीन है। मान लो एक जॉब बनाने के लिए दिया जा रहा है, उस जॉब में एक होल भी बनाना होगा। ठीक है, तो होल कैसे बनाओगे, तो होल आप ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ही बनाओगे, आप हाथ से नहीं बनाओगे। ड्रिलिंग आप हाथ से नहीं करोगे, आप ड्रिल मशीन के द्वारा ही करोगे।
तो ड्रिलिंग मशीन जो होती है बहुत बड़ी मशीन होती है, आपको जॉब को वहां ले जाना होगा और ड्रिलिंग मशीन के द्वारा आप उसमें ड्रिलिंग करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ड्रिलिंग। तो यानी कि अगर आपको जैसी जरूरत हो आप वैसे वैसे ऑपरेशंस करोगे। तो बेसिकली मैंने 4 स्टेप बताए हैं, मेजरिंग, मार्किंग, हैक्सोइंग एंड फाइलिंग। मैंने 4 आपको स्टेप बताए हैं। फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट में आप मेजरिंग करोगे। सेकेंड में क्या करोगे, किससे मेजरिंग करोगे, ध्यान दीजिएगा, किससे मेजरिंग करोगे, स्टील रूल से करोगे। स्टील रूल क्या होता है हमारा, स्टील रूल क्या होता है, एक हमारा मेजर टूल होता है। ये क्या होता है, टूल होता है, ये टूल्स के नाम है, मैं लिख देती हूँ। ये सब क्या है, हमारे टूल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये क्या है, टूल्स है। तो आप किससे मेजरिंग करोगे, मेजर टूल के द्वारा करोगे। मेजर टूल क्या होता है हमारा, स्टील रूल होता है, माइक्रोमीटर होता है। स्टील रूल जो है वो क्या है, मेजर तो करता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होती है। लेकिन जो माइक्रोमीटर होता है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है, अच्छी होती है। इसलिए ज्यादातर मेजरिंग माइक्रोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। फिर क्या करोगे, आप मार्किंग करोगे। किससे मार्किंग करोगे, तो आप स्क्राइबर जो टूल होती है आप उससे मार्किंग करोगे। ये हो गई मार्किंग हो गई। उसके बाद क्या करोगे, आप हैक्सोइंग करोगे। किसके द्वारा करोगे, आप करोगे हैक्सो ब्लेड के द्वारा। ये हो गया आपकी हैक्सोइंग। फिर क्या करोगे, एंड क्या करोगे, फाइलिंग करोगे। किसके द्वारा करोगे, फाइल टूल की मदद के साथ आप करोगे। तो ये फाइलिंग मैंने इसे बताया। और भी ऑपरेशंस होते हैं, और भी ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, अगर आपकी जरूरत हो, अगर वहां ड्रिलिंग करना हो तो ड्रिल मशीन के द्वारा जो वहां पर ड्रिल करोगे तो क्या वह भी एक ऑपरेशन ही है। तो वह अगर आपकी जरूरत हो तो आप ऑपरेशन करोगे ड्रिलिंग, अगर जरूरत नहीं हो तो आप ऑपरेशन नहीं करोगे। तो मैंने 4 स्टेप बताया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब काम भी है, काम में आने वाला भी है। तो मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट क्लास में कल मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन टू फीटर। फीटर में आपको डेफिनेशन बताया। क्या बताया डेफिनेशन, रिकॉल कीजिएगा, याद कीजिएगा। किसी भी मशीन के पार्ट्स को बनाने वाला और मशीन में फिट करने वाला मैकेनिक हमारा फीटर कहलाता है। ये सिंपल सा शॉर्ट सा हमारा डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिएगा। फिर मैंने आपको टाइप्स बताए थे, तो कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए थे, कल बताए थे, और कुछ टाइप्स मैंने आपको आज बताया। जैसे कि मैंने बेंच फीटर, लोकोमोटिव फीटर, टूल फीटर, असेंबली फीटर, मैंने आपको 7 टाइप्स को बताए हैं। ठीक है, मैंने टाइप्स बताया। लास्ट मैंने क्या बताया, आपको ऑपरेशन बताया कि ये आपको क्या क्या ऑपरेशन करने पड़ते हैं। एक अच्छे फीटर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या जानना होता है, और किस तरह से टूल का इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए एक अच्छा फीटर बनने के लिए आपको इन सब टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो सीखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आप मेजरिंग करोगे इस टूल की मदद से, मार्किंग करोगे इस टूल की मदद से, हैक्सॉइंग करोगे इस टूल की मदद से, फाइलिंग करोगे इस टूल की मदद से। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू फीटर। अब नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगी अगले टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन टू फीटर। यही हमारा एंड होता है, यही हमारा समाप्त होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइएगा घर पर बैठ करके, फालतू टाइम वेस्ट मत जाने दीजिएगा। और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान सकते हो, इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।